नमस्कार मित्रों, स्वागत है PYQ मित्रा के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 69 BPSC में जितने भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके सारे सवालों को देखने जा रहे हैं। सभी मित्रों से गुजारिश है कि अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है, द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुआ था? ए. ओइनवार डायनेस्टी, बी. करनाद डायनेस्टी, सी. पिथिपतीज, डी. चेरो डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर है बी. करनाद डायनेस्टी। Which city served as the capital of ancient kingdom of Magध during the early Vedic period? प्रारंभिक वैदिक काल में मगध के प्राचीन राज्य की राजधानी कौन सा नगर था? ए. चंपा, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. राजगृह। इसका सही आंसर है डी. राजगृह। When was Bihar first separated from the Bengal Presidency under the British ruled India? ब्रिटिश शासित भारत में बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी. 1912। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सुजनी इन बिहार? सुजनी भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? अ मेटल क्राफ्ट, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अ टाइप ऑफ क्ले पोएट्री, अ टाइप ऑफ ग्लासवेयर। तो इसका सही आंसर है अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह वर्तमान बिहार के बांका जिले में स्थित है, जो कि गलत है। यह बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाल डायनेस्टी। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यह भी स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना गोपाल प्रथम ने नहीं, धर्मपाल ने किया था। थर्ड स्टेटमेंट है, द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। यहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसॉफी वेर ऑल्सो टॉट हियर। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, विधि, व्याकरण और दर्शन शास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। हाँ, ये भी सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित हैं? पहला वाल्मीकि नेशनल पार्क, हाँ ये बिहार में है। दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, ये बिहार में नहीं है, ये यूपी में है। तीसरा है गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। चौथा है भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ ये भी बिहार में है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 किस में है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, जमुई। द त्रिवेणी कनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो वो है बी, गंडक। गंडक नदी पर त्रिवेणी कनाल का निर्माण हुआ है। Bihar's geographical structure consists of rock systems. Match the rock systems with their descriptions.
बिहार की भौगोलिक संरचना विभिन्न शैल प्रणालियों से बनी है। शैल प्रणालियों को उनके विवरण से मिलाएं। पहला है धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जैसा कि जानते हैं ये पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है, तो ए का हो जाएगा 3। बी क्या है? विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन रॉक सिस्टम, इसमें हम लोगों को सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट एंड शेल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस रॉक सिस्टम, तो बी का हो जाएगा 4। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम created by the rapid deposition of alluvium by Himalayan and peninsular rivers, तो C का हो जाएगा 1। Tertiary rock system can be found in the West Champaran district, तो D का हो गया 2। यानी क्या होगा? A B C D, यानी A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। 3 4 1 2, तो किस में है देखिए, तो डी ऑप्शन में देखिए 3 4 1 2, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 30 मीटर। ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था क्योंकि कोई भी ऑप्शन में करेक्ट पॉपुलेशन नहीं बताया गया है गया का। अगर एज पर सेंसस 2011 देखा जाए तो गया का जनसंख्या था अबाउट 43 लाख, और अगर एग्जैक्ट फिगर में बात किया जाए तो 43,91,418। द बख्त मूवमेंट in Bihar during 1937-1938 was organized by whom? 1937-38 के दौरान बिहार में आयोजित बख्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी इज द राइट आंसर। द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 witnessed significant contributions from leaders of Bihar. Which prominent Bihar leader was known as the Bihar Kesari? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिहार के नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कौन से प्रमुख नेता को बिहार केसरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ए इज द राइट आंसर। इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी। बी इज द राइट आंसर। 1917 में खाद्य विषाक्तता द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास से उन्हें बचाने वाले बिहार के रसोइये का नाम क्या था? तो उनका नाम था बतक मियाँ। बी इज द राइट आंसर। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस बाय व्हिच ईयर? बिहार सरकार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना बनाई है? तो ये सारे ऑप्शंस में कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, और इसका सही आंसर है बाय 2040। ये बिहार गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि बाय 2040 तक बिहार को पॉल्यूशन फ्री बनाना है बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। थैंक यू।